हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डियर पढ़ाकू पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा वो आप तक पहुंच जाएगा। दोस्तों चलिए देर ना करते हुए हम लोग आते हैं। आज हम लोग जैसा कि देख रहे हैं, थंबनेल में दिख रहा होगा अभी, हम लोग आज जो है वो सक्षमता परीक्षा से संबंधित आज हम लोग जो है कुछ प्रश्न को देखने वाले हैं। ये आपका सेट नंबर पहला है दोस्त। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि इमली में कौन सा अम्ल है। अगर हम ऑप्शन पे आए तो पहला है लैक्टिक अम्ल, दूसरा मेथनोइक अम्ल और तीसरा टर्टेरिक अम्ल और चौथा सिट्रिक अम्ल। जिसका आंसर जो होगा दोस्त वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टर्टेरिक अम्ल। क्यों होगा तो चलिए आते हैं हम लोग। लैक्टिक अम्ल जो होता है वो आपका दूध में पाया जाता है, आप जैसा कि जानते होंगे। मेथनोइक अम्ल जो है वो आपका डंक में पाया जाता है। डंक कहने का मतलब कीट मकोड़े का जो होता है वो डंक में, जैसे में आप पढ़े होंगे। इसी को मेथनोइक अम्ल को ही हम लोग फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, जो कि चींटी में पाया जाता है, बोले तो आंट में, ठीक है। और टर्टेरिक जो है वो इमली में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड जो है वो खट्टे फल में, जैसे में आपका हो गया संतरा, जैसे में हो गया आपका आंवला, ये सब जो है वो आपका नींबू, ये सब जो है वो सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं इन सब चारों में। नेक्स्ट फिर आते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे। तो इसका जो आंसर होगा दोस्त वो आपका हो जाएगा टर्टेरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग, यानी कहने का मतलब कोई चीज़ आप पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं उसके लिए मिनिमम जो है ना वो दूरी आपका जो है वो कितना होना चाहिए। तो इसका आंसर जो होगा वो 25 सेंटीमीटर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका करंट अफेयर से है। ये बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल था कि भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है। यानी आर्किटेक्ट जो नए संसद जो बना है, जिसका आकृति जो है वो त्रिभुजाकार है, उसका बनाने वाला जो आर्किटेक्ट है, यानी जो उसका डिज़ाइन बना होगा वो कौन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिमल पटेल। अब थोड़ा सा नए संसद के बारे में जानें। इसमें टोटल सीटों की संख्या जो है ये आपका कितना है, 1272, जिसमें से आपका जो है लोकसभा का जो हो जाएगा वो आप याद रखिएगा 3 गो 8, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका जो राज्यसभा का है वो आपका है 384। कोई भी एक याद रखिएगा और टोटल याद रखिएगा तो बाकी निकल जाएगा, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो बिमल पटेल दोस्तों। नेक्स्ट जो है वो आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि बिहार से रिलेटेड है। भारत की 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या है, यानी फीमेल लिटरेसी रेट आपसे पूछ रहा है। तो चलिए आते हैं, देखिए इसका आंसर जो होगा वो 51.50 होगा। कैसे इसको है तो देखिए इसमें अगर आप बात करें साक्षरता दर का, तो पूरा बिहार का जो औसत जो है ना वो आपका 61.80 है। लेकिन अगर हम बात करें मेल का, यानी पुरुष की अगर बात करें, तो पुरुष का जो है वो आपका है 71.20। ये हम साक्षरता दर बता रहे हैं। और महिला लोग का जो है वो आपका भी जो बताएं 51.50। तो इसका आंसर हो जाएगा 51.50। नेक्स्ट जो है वो अगला क्वेश्चन इतिहास से है। क्वेश्चन है आपका कि तुगलक के शासनकाल में भारत में आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे। आप लोग 2 गो नाम सुने होंगे, इब्न बतूता एगो अलबरूनी। तो इब्न बतूता जो थे वो थे कहाँ के, तो मोरक्को के, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे तो देखिए इब्न बतूता में यहाँ पे तूता दिख रहा है, ठीक है, यानी तोता मैना मोर सब जो है वो एक जैसा, तो इसलिए याद रखिएगा तूता यानी मोरक्को यानी मोर। तो इब्न बतूता कहाँ के थे, मोरक्को के। जैसा कि अभी एक हम नाम अभी तुरंत लिए कि अलबरूनी, ये कहाँ के थे, तो ये आए थे अलबरूनी जो वो महमूद गजनबी के साथ आए थे, और ये जो थे वो फारस के थे, ठीक है ना, फारस, ठीक है, फारस के थे ये। नेक्स्ट आगे अगर चलते हैं, करेंट अफेयर का सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया। ट्रांसजेंडर जिसको हम लोग किन्नर कहते हैं, कौन सा ऐसा एक राज्य है जो उसको ओबीसी का दर्जा दिया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका एमपी हो जाएगा। एमपी बोले तो मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है आकार, और यहाँ पे थोड़ा सा संशोधन कर लीजिएगा, माप होगा यहाँ पे, ठीक है, माप, मैप नहीं माप।
आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को जुड़वा ग्रह कहा जाता है? ठीक है, जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? किसका? तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। तो दोस्त इसका आंसर जो हो जाएगा वो शुक्र हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे और जान लीजिए कि शुक्र को और क्या कहा जाता है। तो जो शुक्र है ना वो आपका सबसे गर्म ग्रह है सौरमंडल का। तो याद रखिएगा सबसे गर्म ग्रह कौन है? यही है। साथ ही साथ इसका इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं वेनस, यानी यही जो है वो आपका चमकीला ग्रह है। ठीक है, तो सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र हो गया, सबसे गर्म ग्रह भी क्या हो गया? शुक्र हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र। अब मंगल के बारे में जान लें थोड़ा सा। मंगल जो है इसको हम लोग बोलते हैं लाल ग्रह, इसका इंग्लिश में नाम है मार्स। अगर हम बृहस्पति के बोले जिसको इंग्लिश में जुपिटर बोलते हैं, ये सबसे देखिए इसका नामे में लग रहा है बीहत, यानी कहे कि मतलब बहुत बड़ा, यानी सबसे बड़ा। सबसे बड़ा जिसको है आकार में बोले कौन है? बृहस्पति। अब आते हैं शनि। तो देखिए शनि को जो है ना हम लोग बोलते हैं इसमें रिंग पाया जाता है, यानी इसके चारों ओर जो होता है रिंग होता है। रिंग कहने का मतलब वलय, यानी इसके चारों ओर गैसों का रिंग बना हुआ होता है। और ये सबसे दूसरा बोल सकते हैं गर्म ग्रह है। पहला हो गया शुक्र और दूसरा हो जाएगा शनि। लेकिन ये क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? शुक्र। नेक्स्ट आगे अगर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन की मजबूती मिली थी? सबको जानते हैं चिपको आंदोलन जो है वो आपका वन संरक्षण या फिर पेड़ पौधे के काटने से शायद रिलेटेड था। तो इसका आंसर जो है वो आप लोग पढ़ेंगे इतिहास में सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। और भी इसमें कुछ नाम है। तो ये राजकुमार शुक्ला जो एक किसान थे, मेघा पाटेकर भी एक बोल सकते हैं कि ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और ये अमृत बिश्नोई भी जो है वो क्या है? ये पर्यावरण संरक्षक हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों हम लोग। अगला जो है वो मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका कि एक स्मार्टफोन को P रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है और उसी स्मार्टफोन को Q रुपये में बेचने पर 4% का हानि होता है। तो P और Q क्या है? देखिए यहाँ पे समझिएगा। मान लीजिए सपोज दैट ये P है और ये Q है, दोनों सामान बेच रहे हैं। एक जो है वो 10% लाभ पर बेच रहे हैं। तो मान लीजिए कि 100 रुपया का कोई वस्तु है, 10% लाभ पर बेचेंगे तो आप ही बताइए 100 का 10% यानी कहने का मतलब 110 रुपया। अगला जो है उसी स्मार्टफोन को Q जो है वो बेच रहा है 4% के हानि पर। तो आप ही बताइए जब 100 रुपया में लिया था 4% के हानि पर बेच रहा है तो उसको बेचेगा कितना रुपया में? 96 रुपया में। तो बोल रहा है बताइए P और Q का अनुपात क्या है? दोनों कट सकता है, इसको काट दीजिए, 55 बार में कटेगा। और इसको अगर काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, यानी देखा जाए तो 55:48, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? 2 में है। तो इसका आंसर 2 होगा दोस्तों। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 है वो भी मैथ है। दो संख्या 21:10 के अनुपात में है। देखिए ये अनुपात है 21:10। यदि उनका मासा 11 है, यानी उसका HCF जो है ना दोस्त वो आपका दिया हुआ है कि कितना है? 11 है। तो बोला कि उन संख्याओं का योग कितना होगा? योग कहने का मतलब जोड़ कितना होगा? तो देखिए इसको समझते हैं हम लोग। हमको पता है कि उन दोनों संख्याओं का HCF जो है वो कितना है, तो दिया हुआ है कि 11 है। ठीक है, यानी जो दिया हुआ है HCF 11 वो हम लिख देते हैं। यहाँ पे मुझे संख्या तो नहीं दिया हुआ, लेकिन संख्या का अनुपात दिया हुआ है कि 21:10 है। तो 10 और 21 का जब HCF निकालिएगा तो उसका जो मसा जो है वो कितना आ जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी मसा का तुलना मसा से कर दिए हैं। अब कहता क्या है कि उन संख्याओं का योग क्या होगा? तो आप ही बताइए, संख्या का अनुपात दिया हुआ तो इनका योग पूछ रहा है, नहीं 21 और 10 का योग। तो 21 और 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 31। यानी हम यहाँ पे 11 गुने 31 जब करेंगे दोस्त तो आपको आएगा 341। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 341, ऑप्शन नंबर 2। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों, ताकि नेक्स्ट जो अगला वीडियो है भी आप तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 है और रीजनिंग का सवाल है दोस्तों। क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से है कि दिए गए चित्र में कुल कितने वर्ग हैं? तो देखिए इसको वर्ग कैसे निकालेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो रहा है ना तो वर्ग निकालने का सिंपल तरीका है। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझिए, मान लीजिए हमें एक छोटा सा ये वर्ग दिए, इसमें बोले कि कितना वर्ग है तो आप आराम से निकाल सकते हो। देखिए इसको आप गिनिएगा, 1 2 3 4 ऐसे हो गया है, कोई बड़ा वाला हो गया। तो बताइए टोटल कितना हो गया? 5।
लेकिन हम यहाँ पे ये नहीं करेंगे। हम आके देखते हैं आपको ट्रिक बताते हैं कि इसको हम बनाएंगे कैसे। आपको पता है कि इसमें 5 है, तो देखिए क्या है, इसको अगर हम काउंट करें तो ऊपर में 1 है और यहाँ पे कितना है, 2 है। इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो खड़ा रेखा दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। और देखिए ये आपका रो में कितना है, 1 और 2 है। यानी देखें तो 2 लाइन खड़ा है और 2 लाइन लेटा हुआ है। आपको कुछ नहीं करना, तिरछा तिरछी गुना करना। देखिए 2 दूनी, तो यहाँ लिखेंगे 4, 1 एकम 1। अगर इन दोनों के जोड़ देंगे तो बताइए 4 आवे कितना हो जाएगा, 5। लेकिन सवाल में कुछ और है दोस्तों। सवाल में आपका कुछ और क्या है, ये बड़ा सा एक दे दिया है फिगर, और बोरा किसमें वर्गों की संख्या कितना है। तो देखिए हिंट्स के तौर पे पहले से लिखा हुआ है, इसमें गिन लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। यानी आपको पाया की तरह 4 को दिख रहा है। अब लेटा हुआ कै गो है लाइन, 1 2 3 4। देख रहे हैं 4 जो है वो खड़ी रेखा है और 4 जो है वो पड़ी रेखा है। अब इसको तिरछा तिरछी गुना करते हैं, चर्चा को तो लिखेंगे 16, फिर करते हैं तो 3 तिया, तो यहाँ पे लिख देंगे 9, फिर करेंगे 2 दूनी तो कर देंगे 4, और 1 एकम 1। अगर हम इन सब को जोड़ेंगे दोस्त, तो आप जोड़ के देख लीजिए, 16 9 हो जाएगा 25, और 25 और 4 हो जाएगा 29, और 29 और 1 30। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसका जो ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर सी। टोटल इसमें वर्गों की संख्या जो होगा वो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, बड़ा ही मज़ेदार सवाल है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कि विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। अब इसमें पहला जो है वो दिया हुआ वोल्ट मीटर, दूसरा है पोटेशियोमीटर, तीसरा गैल्वेनोमीटर और चौथा अमीटर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। विद्युत विभव की बात किया है, तो पहला तो ये होगा नहीं, अमीटर जो है वो आपका क्या नापता है, तो विद्युत धारा नापता है, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पे दूसरा जो थर्ड में है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर देखोगे स्टेपलेजर वगैरह में लगा हुआ रहता है, ठीक है। ये विद्युत धारा में प्रवाहित होने वाला करंट को भी मापता है, लेकिन वो कितना पास हो रहा है उसको नापता है, तो गैल्वेनोमीटर तो होगा नहीं। वोल्ट मीटर जो है, वोल्ट मीटर आपका नापता है पोटेंशियल डिफरेंस को, जिसको हम लोग बोलते हैं विभवांतर। यहाँ पे पूछा है विद्युत विभव, इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 होगा, पोटेशियोमीटर। नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा है कि बताइए मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सदिश राशि है कि अदिश राशि है, कि इसमें कोई राशि होता ही नहीं है। वो पूछ रहा, आयाम रहित है, इसमें आयाम नहीं होता है, डायमेंशन होता ही नहीं है। तो इसमें बोल सकते हैं कि होता है, ये डायरेक्शन भी होता है और आपका मैग्नीट्यूड भी होता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, सदिश मात्रा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी जो है वो आपका फिजिक्स का है। बोलता है प्रिज्म में गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाले रंगीन प्रकाश कौन है। देखिए सारा जो खेल है ना यहाँ शब्द का है। अपवर्तित कहने का मतलब जो सबसे अधिक विचलन होता है, ठीक है, जो सबसे अधिक विचलन होता है वो कौन सा है। तो इसके लिए एगो ट्रिक है, याद रखिएगा आप कि जो आपका सफ़ेद रंग को हम लोग 7 जो है वो कलर में बोल सकते हैं, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, जिसका ट्रिक है BIBGYOR। बी से वायलेट हो गया, आई से इंडिगो हो गया, बी से ब्लू हो गया, जी से ग्रीन हो गया, वाई से येलो हो गया, ओ से ऑरेंज हो गया, आर से रेड हो गया। सबसे अधिक परिवर्तित पूछेगा तो पहला वाला यानी वायलेट, यानी कहने का मतलब बैगनी। सबसे कम पूछेगा तो सबसे लास्ट वाला यानी बोले तो लाल। इसी के वजह से आप लोग टावर वगैरह पर देखते होंगे जो रेड कलर का जो है वो बल्ब लगाया जाता है, क्योंकि वो कम विचलित होता है, इसलिए इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे है, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है। बाढ़ समझ ही रहे हैं, फ्लड की बात कर रहा है, यानी आप बाढ़ को कैसे रोक सकते हो, उसका सबसे उत्तम विधि कौन सा है। तो चराई, यानी आप जो भी है घास उस उसको चरा दीजिए, उससे रुक जाएगा। वनारोपण यानी कहने का मतलब बहुत सारा पेड़ रोप दीजिए। फिर है वनोन्मूलन, यानी जितना पेड़ है सब उखाड़ दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि जितना अधिक हम लोग पेड़ रोपेंगे तो पेड़ जो है वो मिट्टी के कटाव को रोकता है। तो कहीं ना कहीं बाढ़ को रोकने का सबसे उत्तम विधि जो है वो वनारोपण है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। बोलता है होम रूल की स्थापना कब हुई। होम रूल जो है आप लोग पढ़े ही होंगे, गांधी युग में 1916 में हुआ था, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर जो हो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर सी होगा।
लेकिन इससे आपको पूछ देगा कि बताइए होम रूल का स्थापना किसने किया था। तो देखिए दो नाम यहाँ पे आएगा, पहला तो आएगा एनी बेसेंट और दूसरा जो आपका आएगा वो आएंगे तिलक जी, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। तो ऑप्शन में आप देख लीजिए क्या क्या है। तो ऑप्शन तो वो पूछा नहीं, ऑप्शन में पूछा कब हुआ है, तो 1916 में। कौन किए, तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। इसमें भी है ये जो एनी बेसेंट थे वो कहाँ किए थे और बाल गंगाधर तिलक जो है वो कहाँ किए थे। तो बाल गंगाधर तिलक जो थे वो आपका किए थे पुणे में, यानी ये पुणे का नेतृत्व कर रहे थे होम रूल का। और ये जो एनी बेसेंट थी वो आपका की थी मद्रास में, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि कुछ लोग को लग रहा होगा कि सर अगर दोनों ऑप्शन में दे दे तो कौन सा नाम हम मारेंगे। तो आप देख लीजिएगा दोनों देता नहीं है, अगर दे भी दिया तो आप मारिएगा बाल गंगाधर तिलक, 1916 में होम रूल की स्थापना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो हिंदी का सवाल है कि निम्न में से कौन सा शुद्ध वर्तनी है, यानी किसका जो है वो लिखा हुआ जो लिखावट है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्यों होगा सी, वो देखिएगा ध्यान से। कुछ लोग जो है उज्ज्वल में ना जय और फिर पूरा जय देते हैं, ठीक है, और वह अल इसको सही मानते हैं, जो कि गलत है। आपका ये पूरा जय नहीं होगा, ये भी आपका आधा जय होगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। निम्न में से भिन्न को चुनिए। भिन्न कहने का मतलब जो बिल्कुल ऑड है, अलग है, जिसको विजातीय भी बोलते हैं, यानी जो जाति से रिलेटेड नहीं हो। जैसे में पहला लिखा पटना, दूसरा लखनऊ, तीसरा चेन्नई और चौथा पुणे। देख रहे हैं कि सारा जो है वो शहर का नाम है। तब इसमें से भी हमको भिन्न निकालना है। तो देखिए पटना जो है वो कहाँ है, तो बिहार का राजधानी है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट लखनऊ किसका राजधानी है भाई, तो यूपी का राजधानी है। चेन्नई किसका है, तो चेन्नई जो है वो आपका तमिलनाडु का है। लेकिन अगर पुणे की बात करें तो पुणे जो है वो होता है महाराष्ट्र में, और बोल सकते हैं महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है, मुंबई को जो है वो महाराष्ट्र की राजधानी है। तो कहीं ना कहीं पुणे जो है एक महाराष्ट्र का शहर है, इसीलिए दिए गए जितना ये तीनों है वो आपका राजधानी शहर है, लेकिन पुणे जो है वो राजधानी नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। सबको मालूम है कि राष्ट्रीय युवा दिवस ये स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पे मनाया जाता है, उसका तिथि जो है वो 12 जनवरी को। लेकिन आपको यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है। अगर आपसे कोई पूछ दिया कि बताइए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, तो जब अंतर्राष्ट्रीय बोलेगा तब आपका आंसर होगा 12 तारीख ही रहेगा, बस महीना चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 12 अगस्त दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो परसेंटेज का सवाल है। सवाल है आपका कि संख्या 360 का 25% कितना होगा। देखिए इसको बनाने का दो तरीका है। एक तो आप लोग जो शुरू से जैसे हम लोग बनाते हैं वैसे निकालेंगे कि 360 का 25, अब आइए प्रतिशत। देखिए प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, ठीक है। तो आप क्या कीजिए 25% बोला है तो 100 कर दीजिएगा। अगर यहाँ से काटेंगे तो 25 चको 100 और 4 से इसको काटेंगे तो आपका 9 बार में कटेगा, यानी आपका 90 आंसर होगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 90। लेकिन इसको दूसरे तरह से भी बना सकते हैं। 360 का कितना बोला है दोस्त, तो 25%। 360 का कितना बोला है 25%। क्या हम लिख सकते हैं 25% को 1/4। अब कहेगा सर ये 1/4 कैसे लिख दिए सर, तो आप ही बताइए। ये जो 25 था, परसेंट का मतलब बोले 1/100, यानी यहाँ पे बटे में 100 हो गया। इसको काटेंगे तो 1/4 होगा कि नहीं, तो बिल्कुल होगा 1/4। अब हम 25% को जब 1/4 लिख दिए हैं तो मुझे पूछा क्या है कि 360 का 25%, यानी कहने का मतलब 360 का 1/4, यानी 1/4 कितना होगा, तो 4 से काटेंगे जब इसको तो ये आपका 90 बार में कटेगा। इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा दोस्तों। और सबसे आखिरी सवाल पूछा है आपसे कि हाल ही में किसे बिहार का शिक्षा मंत्री बनाया गया है। तो ये तो आपका करेंट अफेयर है, सबको पता है कि हाल ही में जो है वो प्रोफेसर चंद्रशेखर को हटाकर आपका जो नए जो है शिक्षा मंत्री बने बिहार के, वो कौन है, आलोक मेहता हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आलोक मेहता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज का क्वेश्चन समाप्त होता है।
अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मेरे चैनल का नाम जो है वो डियर पढ़ाकू है। चलिए सभी को धन्यवाद। अब यहाँ पे दिक्कत ये है क्या कि कुछ लोग को चैनल जो है वो सब्सक्राइब करने का मन होगा लेकिन वो चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश से। तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कैसे करना हम आपको बता रहे हैं। कुछ नहीं करना है, आपको पहले क्या करना है, डाटा ऑन कर लीजिए आप अपना, ठीक है। डाटा ऑन करने के बाद आपको यूट्यूब पे जाना है और यूट्यूब पे जाने के बाद आपको सर्च करना है डियर पढ़ाकू। ऐसे में सर्च है मेरा, डियर पढ़ाकू पे जाना है। फिर देखिए ये आ गया, डियर पढ़ाकू पे जैसे ही जाइएगा तो आपको डीपी लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। इस पर क्लिक करना आपको और उसके बाद फिर देखिए ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको सब्सक्राइब कर लेना। यही मेरा थंब, ये जो बोल सकते हैं डीपी में लिखा हुआ डियर पढ़ाकू होगा, उसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा देना है दोस्तों। चलिए इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। सभी को जय हिंद।